उत्तर प्रदेश की गोंडा का बहुचर्चित सकरौर विकारीपुर बांध आखिरकार आज कट ही गया और इस बांध का लगभग 50 मीटर का हिस्सा कटकर नदी में समा गया, जिससे कि अब दर्जनों गांव में जल प्रलय की संभावना प्रबल हो गई और इसी की वजह से ग्रामीणों ने पलायन शुरू कर दिया। उमरी बेगमगंज क्षेत्र के एली परसौली गांव में विष्णुपुर के पास सकरौर विकारीपुर बांध का 50 मीटर का हिस्सा कटकर सरयू नदी में समा गया। तस्वीरें विचलित कर देने वाली और भयावह हैं। यही कहीं बांध का हिस्सा कटकर बह जाते हुए ये तस्वीरें सामने आई, तो कहीं विशालकाय पेड़ इस बांध के कट जाने के बाद नदी में यातायात समा गया। प्रशासन की नाकामी व लापरवाही की वजह से यह बांध एक बार फिर कट गया। एक तरफ जहां प्रशासन लाख दावे कर रहा था कि बांध को बचा लिया जाएगा और बाढ़ जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, तो वहीं इन खोखले दावों के बीच आज सकरौर विकारीपुर बांध कट गया। कुछ दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बांध का दौरा करके ग्रामीणों को आश्वस्त किया था कि बांध किसी दशा में नहीं कटेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अगर बांध कटता है तो अधिकारी कार्यवाही के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद लगातार यहाँ पर मंत्रियों का दौरा लगा रहा, जिसमें जल शक्ति मंत्री, साथ ही अभी 2 दिन पहले ही गन्ना मंत्री का भी हवाई दौरा हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ खंड के जो इंजीनियर व कर्मचारी यहां पर राहत बचाव कार्य के लिए लगाए गए थे, वह यहां पर नहीं बल्कि अलग एक कमरा लेकर वहां आराम फरमा रहे थे। फिलहाल एक तरफ जहां अब ग्रामीणों ने पलायन शुरू कर दिया है और सरयू नदी ने आबादी क्षेत्रों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है, तो वहीं इन सभी के बीच गोंडा डीएम नितिन बंसल ने एक बार फिर अपनी पीठ थपथपाते हुए बांध को काटने की बात स्वीकारते हुए कहा कि अब हमारी कोशिश है कि नदी का पानी आबादी वाले इलाकों में न जाए। वहीं जब इस मामले पर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो डीएम ने रटे रटाए अंदाज में सिर्फ जांच की बात कहकर पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। यहाँ बांध कट गया है, ग्रामीणों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? भिखारीपुर सकरौरा जो हमारा तटबंध है उसके किलोमीटर 17.6 पर कटान हुई है, जो तकरीबन 40 से 45 मीटर के बीच में वो कटान हुई है। और ये एकदम से जब पानी नीचे जा रहा था, नदी का बहाव तेज होने की वजह से, वाटर एक्सपेक्शन की वजह से वो कटान हुई है। इसमें जो अभी तक जानकारी मिली है वो आबादी क्षेत्र में धीरे धीरे से पानी पहुँचना शुरू हो रहा है। तो जितने हमारे आबादी क्षेत्र में लोग हैं उसमें अभी जो हमारी गणना है उसके हिसाब से 42 परिवार हैं, जिसमें कि 162 लोग हैं। उनको इवैक्यूएट करके शिफ्ट कराने की व्यवस्था करा रहे हैं। उन सभी को जिसको भी ज़रूरत होगी राहत के पैकेट दिए जाएंगे, उसके अतिरिक्त उनको जो खाद्य सामग्री है वो भी दी जाएगी। और अभी हमारी कोशिश ये है कि आगे जो हम एक ठोकर बनाते हुए, एक रिंग बंद तरीके का बनाते हुए इसको आगे आबादी क्षेत्र में जाने से रोकने का हमारा प्रयास है। और आगे जो हमारे अनुमान है उसमें यह है कि पानी का बहाव आगे आने वाले समय जो पानी का गौज है वो नीचे होगा, इससे कटान भी रुकेगी और उसके अतिरिक्त हमारा जो पानी आगे बढ़ने से उसमें भी रोका होगा। सर, अभी तक कितने मजरे प्रभावित हुए हैं इस कटान से? देखिए, अभी तक जो पानी है वो आबादी में नहीं पहुंचा है। धीरे धीरे करके वो आबादी में पहुंचने की एली परसौली का जो हमारा ग्राम पंचायत का एक मजरा है बिशनपुरवा, उसमें पानी जाना उसके खेतों में शुरू हुआ है। उसके जो गन्ने के खेत हैं उसमें पानी पहुंचा है। हमारी कोशिश ये है कि आबादी में कहीं भी इसका प्रभाव ना हो, पर एहतियातन वहाँ की जो आबादी है, जो मैंने पहले बताया 42 परिवार और उसमें 162 लोग, उनको हम शिफ्ट करा रहे हैं और उनको हर संभव जो सहायता है जहाज सामग्री समेत उनको मुहैया कराएंगे। सर, कहीं ना कहीं ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि बाढ़ खंड वालों द्वारा कार्य सही से नहीं कराया गया, इस वजह से बांध कट गया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बाद में जांच का विषय है, परंतु जैसे आप जानते हैं पिछले 3 दिन पहले भी बांध पे कटान हो रही थी और दिन रात लगातार मेहनत करते हुए उस बंदे को फिर से रोका गया था, इसमें सेटबैक बनाया गया था। हमारा प्रयास अब भी यही है कि आबादी में कोई प्रभाव ना हो और कम से कम क्षति हो। हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि सभी लोगों को हम राहत सामग्री पहुँचा सकें, उसके अतिरिक्त किसी को भी जनहानि या पशु हानि होने से